अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म सहाबा में सबसे ज्यादा तगड़ा और रसूल पसंद आदमी, गुस्से के लिहाज से सबसे तगड़े हैं, जल्दी गुस्सा आता है। एक शख्स कहता है मेरी भारे तगड़े कबीले में शादी हो गई, बीवी मेरी बड़ी सख्त थी, उसके लबो लहजे में बड़ी सख्ती थी। वो कबीला बड़ा मालदार था तो मैं बात नहीं करता था। एक दिन मेरी बीवी ने बड़े सख्त जुमले कहे तो मैं जनाब उमर के पास आ गया। तवज्जो है आप दोस्तों? कहते हैं हजरत उमर के पास आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी की शिकायत करने आया कि जरा मेहरबानी करें। तो कहते हैं जनाब उमर अंदर से उठे तो उनकी ज़ौजा बोलने लगी, कहने लगी बस आ गया आपको कोई बुलाने वाला, अभी 5 मिनट नहीं हुए थे आपको आए। सारा दिन आप मस्जिद में रहते हैं, सारी रात आप चेहरे पे नकाब डाल के गलियों में घूमते हैं, इतनी ड्यूटी आप करते हैं। घर ये मेरा अकेली का है, बच्चे मेरी तनाक है, आपको कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ तवज्जो करें। वो शख्स कहते हैं वो बीबी बोलती रही और जनाब उमर हंसते रहे और उनकी मुस्कुराहट भी मैं सुन रहा था। जब आप बहुत ज्यादा मुस्कुराए ना तो वो भी मुस्कुराने लगी, ज़ौजा भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी अब क्या कहते हो? तो जनाब उमर कहने लगे क्या ये रहा हूं कि अगर तेरी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं, और अगर है तो मैं खड़ा होता हूं, सुना ले कोई और भी है तो। ये बात कह के बाहर आए ना जनाब सैयदना उमर फारूक, तो वो शख्स खड़ा था, आपने फरमाया कैसे आए हो? कहने लगा हजरत जी मेरी एडी तो नहीं डाढ़ी, मैं तो आया था अपनी बात करने, तो ये तो लफ्ज ज्यादा सख्त है, वो इतनी सख्त नहीं है जितनी ये है, तो जरा कबीला सख्त है तो मैं शिकायत करने आया था, तो ये तो आपका मामला भी उसी तरह का है। जनाब उमर का जो जवाब है बड़ा कीमती है। आपने फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है। लफ्जों का उसल देखिए, ऐसे नहीं कि बीवी कोई काम भी न करे और मुफ्त की चढ़ाई करे, वो भी दुरुस्त नहीं है। फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, मैं घर नहीं होता तो मेरे बिस्तर को पाक रखती है, किसी की जरूरत नहीं मेरे बिस्तर को देख भी जाए, मेरे बच्चों को जब मैं बिस्तर पे बुलाता हूँ आती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है। मैं बाहर ही रहता हूँ घर के, लेकिन घर की जिम्मेदारियां सारी उसने अपने कंधों पे ले ली है। फरमाया मेरे मिजाज में जलाल है, मैं रोज ऊंचा बोलता हूँ तो सुनती है, मेरी बीवी है ना, मैं उसका लिबास हूँ वो मेरा लिबास है, कभी कभी वो ऊंचा बोलती है तो मैं भी सुन लेता हूँ, बीवी जो मेरी है। हज़रत अबुल हसन की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। बड़ी दूर से मुरीद मिलने आया था, बड़ी दूर से, दरवाजे पर दस्तक दी। वो कहता मैं सैकड़ों मील का सफर तय करके आया दरवाजा, और ये बात इतनी खूबसूरत है, मुझे इस वाक़े से इतनी दिलचस्पी है कि 2 साल पहले एक रमजान का एक दर्स था, तो एक साहब कहते हैं मैं आप वो बात बयान कर रहे थे तो मैं स्टाम लेने आया था कखड़ से बीवी को तलाक देने का, तो आप बात कर रहे थे तो मैंने ये बात सुनी तो बस मैंने समझा मेरी बात कर रहे हैं। सारे मुझे कहते थे मान जा, मेरा सास ससुर भी मिन्नत करते थे, मैं नहीं मानता था, आपकी बात सुन के मैं राजी हो गया और मैं उसको ले आया। हज़रत अबुल हसन कहते हैं बीवी जरा मिजाज की सख्त थी, किरदार की बड़ी उम्दा, पर लफ्जों की तुर्श थी, तल्ख जुमले बोलती थी। तो मुरीद मिलने आया बड़ी दूर से, बस्ता दरवाजे पर दस्तक दी, कौन है? कहा मैं हजरत का अकीदतमंद मिलने आया हूँ। तो उसने कहा कि वो किसी जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, तू भी वेला ही है जिस तरह वो वेला है, फारग है बिल्कुल तू भी उसी की तरह का, कहीं जंगल में होगा वो हु करता था, तू भी बैठ जा पास जाके, सारे फारग उसी के पास बैठे रहते हैं। हजरत अबुल, और ये कौन है? महमूद गजनवी के पीर है। महमूद गजनवी को कुर्ता दिया, कहा मुश्किल पड़ जाए तो मेरे कुर्ते के वसीले से दुआ करना, अल्लाह हल कर देगा। महमूद गजनवी कहता है सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह होते थे, जब मैं थक गया हमले कर करके तो मैंने अपने पीर का कुर्ता सामने रख के दुआ मांगी, फतह हो गई। रात को हजरत अबुल हसन ख्वाब में मिले, फरमाया तूने कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की, बस फतह मांगी। कहा हुजूर फिर? फरमाया मेरा कुर्ता रख के कहना था या अल्लाह सारे हिंदुओं को मुसलमान कर दे, अल्लाह ने मुसलमान कर देना। इतना बड़ा शख्स, और घर में हाल क्या है? दस्तक दी तो बीबी कह दिया कौन है? कहा मिलने आया था, तू भी फारग है? उसने कहा जी मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ। कहा वो जंगल में होगा, कहा हु कर रहा होगा, तू भी जा उसके पास, करो जो दिल में आता है। तो कहते मैंने कहा कुछ भी नहीं बेचारा, जिसका घर ही हाल कोई नहीं, तो कुछ भी नहीं है, कोई शय नहीं, छोड़ो, लेकिन अब आया हूँ बड़ी दूर से तो मिलना तो पड़ेगा। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया, शाम हो रही थी तो शेर पे बैठे हुए, शेर पे बैठे आ रहे। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि बीवी राम होती नहीं और शेर को लगाम डाली हुई है, क्या वसवसा आया? तो फरमाते हैं नीचे उतरे तो फरमाने लगे कि सारी आदतें अच्छी हैं, जुबान की नहीं अच्छी, सारी आदतें, मैंने बताया नहीं, खुद बोले सारी आदतें अच्छी हैं, जुबान की नहीं अच्छी। और मुझे पता है मैंने निकाल दी तो कोई रखेगा भी नहीं,
किसी के साथ गुजारा नहीं कर सकती, मेरा तो हो रहा, कोई नहीं रखेगा। फरमाने लगे मैं उस बद जुबान से उसने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार कर दी। ये जो मैं बैठा हूँ ये मेरी रियाजत की वजह से नहीं, उस बद जुबान से उसने सलूक करता हूँ तो ये बेजुबान मेरी ताबेदार है। मैंने निकाल दी तो गुजारा। हौसला करे, दलेरी पैदा करे, अपने मिजाज के अंदर कुव्वत पैदा करे। जो बात बात पे फट पड़े उसका ज़रफ कमजोर होता है। बहरहाल आप नंबर आखिरी बात सुने, वो ये है कि जो खारजी लोग होते हैं वो बड़ा मसला पैदा करते हैं, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप। मैं तो मिन्नत करता हूँ माँ बाप की, मिन्नत करता हूँ खुदा रहा इनको बसने दे, मेहरबानी करे, इनको बसने दे, इनको वक्त गुजारने दे। वो नाराज हो गए, मियाँ साहब ने को बुरा भला कहा, तो अब इंसान का मिजाज है, वो जब दुखी होता है तो किसी को दुख सुनाता है। तो उसने बीवी ने फोन कर दिया अपनी बहन लाहौर वाली को कि मेरा मियाँ है। तो उसने कहा मैं तो पहले ही अब्बा जी ने कहा ये बंदे नहीं चंगे, मेरा तो मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करता है। मेरी बहन हौसला कार, मैं तो उस दिन भी आई थी तो फलानी आदत मुझे बड़ी बुरी लगी थी, तो मैं तो तेरा घर है। तो उसने और बारूद भर दिया, लाहौर बैठ के ऐसी तीली फेंकी है कि सारी रात घर जलता रहेगा। ओ खुदारा माफी दे दो इनको माफी दो। तुमने तो दूर रह के इनको गलत गाइड करना है तो इन्होंने इकट्ठे रहना है। यही हाल लड़के के दोस्त ने अपने दोस्त से कहा यार भाभी तुम्हारी बात नहीं सुनती, तो उसने कहा यार छोड़, तूने कहा शादी करनी है मेरे वाली, मैं घर जाऊं तो सांस बंद हो जाते, चाहे पूछती भी ना हो सीधे मुंह से, झूठ बोलेगा, उसका घर तबाह करेगा, हालात खराब करेगा, चाहे रोज इसका हाल अपना बुरा होता हो। चाहिए क्या? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो लोगों की सुलह कराने के लिए तुझे गलत बात कहनी पड़ती है तो कह दे, अल्लाह तुझे उस पर भी अजर अता फरमाएगा। उनको कह कि यार कोई बात नहीं, इंसान के कभी रवैये कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी अंदर कोई टेंशन होगी तेरे साथ, उनको अच्छा गाइड करे, इसलिए कि उन दोनों ने इकट्ठे रहना है, तुमने तो फतूर डाल के निकल जाना है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, हुजूर ने फरमाया लानती है वो शख्स जो मर्द को औरत के खिलाफ उकसाता है और औरत को मर्द के खिलाफ उकसाता है। वो लानती है, वो कोई भी हो, माएँ भी और बाप भी और बहनें भी, सारे इस बात का ख्याल करें, गलत फिक्रे दिमागों में न छोड़े। आप अपना घर बसाएंगे, साइड पे हो जाएंगे और यहाँ तबाही उतर जाएगी। मेहरबानी करें, घर टूटता तब है जब बार वाले फसाद बर्पा करते हैं। मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ, मियाँ बीवी का अपना झगड़ा नहीं होता, जब भी होता है किसी तीसरे की वजह से होता है। और जब घर टूट जाता है तो मुसीबत इसके लिए होती है, खामद के लिए या बीवी के लिए। और ये जो घर टूटते हैं तो सबसे ज्यादा शिकार वो नौनिहाल होते हैं जिनको बाप की भी जरूरत होती है, माँ की भी जरूरत होती है। वो खामद भी नई बीवी ले आया, माँ ने भी नया ब्याह रचा लिया, लेकिन बच्चे तरसते रोते हैं कि खुदाया ये कभी इकट्ठे होते, घर टूट गया, खानदान बिखर गए, रिश्ते बर्बाद हो गए। और फिर उसका नुकसान कान को उस बच्ची की जब शादी होती है तो उसके भी घर वाले पूछते हैं इनकी तलाक क्यों हुई, क्यों इनके माँ बाप आपस में अलहदा हुए, कहाँ तक इस घर के टूटने का असर जाता है, कहाँ तक ये तबाही उतरती है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घर जोड़ने का हुक्म दिया, फरमाया तलाक देना जायज़ है पर अल्लाह को पसंद नहीं। खुदा अपने तसव्वुरात के अंदर रोशनी सही पैदा करें, सोचों को दुरुस्त करें, हौसलों को बड़ा करें, शरीयत के बताए हुए कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चलें, अपनी जिंदगी आला ज़र्फ़ी के साथ गुजारेंगे तो आप जुड़ेंगे और जोड़ने वाले बनेंगे। और अगर आपके अंदर हौसला नहीं होगा तो रोज बिखरेगा काम, रोज टूटेगा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र